प्रेजेंट करने की बात करते हैं डॉक्टर स्वर्ण सिंह, किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और अब सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं छोड़ने देने की भी बात उन्होंने कही, लेकिन साथ ही साथ इस बात को एम्फेसाइज किया कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं अब उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर उनको वित्तीय संसाधन मुहैया कराने की जरूरत है या देखने की जरूरत है कि ये जो आज का समय है इसमें कितने वो प्रभावित हुए हैं, चाहे वो कोविड की बात हो चाहे वॉर की बात हो। जाहिर निखिल जी के एक तो ये सर्वव्यापी महामारी के चलते और उसके बाद यूक्रेन युद्ध के चलते जो सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुआ है उसको लेकर डेट क्राइसिस भी ज्यादा जटिल हो गई है और उसके साथ साथ जो फ्यूल और फूड और फर्टिलाइजर का जो शॉर्टेजेस वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा समस्या बनी है जी। और वहीं पर बात करता है भारत आज ग्लोबल साउथ की। आप देखें कि जैसे सचिन जी ने अभी कहा कि आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है एक तरह से, और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े मंचों तक ले जाने की मंशा भी रखता है और हैसियत भी रखता है आज जी। और वाराणसी इसीलिए भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखें कि जनवरी के महीने में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन भी यहीं वाराणसी में होस्ट किया गया था। तो आज भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है और एक खास तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के 2015 में बनाए गए थे, उनका टारगेट 2030 तक है। अब 7 साल बचे हैं उनके लिए। एक स्पेशल एक्शन प्लान जब एक तरह से प्रस्तावित करता है तो उसमें ये जो डिजिटल डिवाइड है उसकी बात करता है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है, और सबसे खास बात ये है इस ये जो सत्र में जो बात हो रही है डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की वो ये कि यहाँ से जो तालमेल बनेगा और साझेदारी और समझ बनेगी वो G20 के सम्मेलन में तो नजर आएगी ही। और आप याद रखें कि G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 और 10 सितंबर में होने वाला है और ठीक एक सप्ताह बाद 18-19 को यूनाइटेड नेशंस का अपना दुनिया भर का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में होने वाला है जी। तो किस तरह से ये समझ और साझेदारी ग्लोबल साउथ को लेकर और G20 के शिखर सम्मेलन में भारत बना पाता है, उससे भारत का योगदान और छवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन होगा ये ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर 18 और 19 सितंबर को, मुझे लगता है उसमें भी भारत को अपनी योगदान देने की एक बहुत बड़ा एक तरह से अवसर मिलेगा जी। इस संकल्प से सिद्धि तक और इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर आपके साथ इस चर्चा को दोबारा आगे ले जाना चाहें, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बेहद अहम है, ये देश से में भी उनकी नीति रही है और आगे भी इस जो वैश्विक मंच है उस पर भी ये इस बात को पूरी प्रबलता और पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि इसके बिना जो एसडीजी के लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में भारत के मॉडल की भी बात की कि सभी जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं उनको एक तरह से उस पर भी ध्यान देना चाहिए और भारत की जो डेवलपमेंट की जो पूरी रणनीति है उसमें महिलाओं को सशक्त करना ही नहीं बल्कि उनको नेतृत्व में हमेशा हिस्सेदार बनाने की लगातार कोशिश रही है। और आज वो एक खास एक तरह से एक टारगेट है भारत का कि जो डेवलपमेंट का जरिया हो, तरीका हो, सोच हो, दर्शन हो, उसमें महिलाओं को लगातार शामिल होना चाहिए। और आपकी जो आज वित्त मंत्री भारत की है वो महिला है और उसके चलते आप देखें जब आप फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर तो उसमें 17 गोल्स हैं उसमें पहले नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन के बाद फिर जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। तो वो अपने आप में बड़ा खास एक तरह से टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। और भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। जब बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा स्रोत और संसाधन किन देशों के पास हैं, तो ये सबसे बड़ी 20 जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं दुनिया की जिनको G20 आज कहते हैं, और उनमें 20 आर्थिक व्यवस्थाओं में भारत आज सबसे तेजी से वृद्धि दर वाली आर्थिक व्यवस्था उनमें है।
तो एक तरह से भारत को मान्यता मिलती है कि भारत अपनी बात को आगे रखे और इन 20 बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं को साथ लेकर, जो दुनिया भर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है, और वो सस्टेनेबल तभी हो सकते हैं जब आप बहुत कम विकसित देशों को साथ लेकर चलेंगे और उनको भी उसी तरह से उन्नत देश बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें बहुत से दूसरी खास जो केंद्रित है जिन पे ध्यान उन सस्टेनेबल गोल के साथ स्त्री सशक्तिकरण का जो शक्तिकरण की जो बात है वो बहुत अहम है। और भारत में एक तरह से उसमें भी एक उदाहरण है भारत की, जो दूसरे देशों को एक तरह से उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त भारत की ये जो खास डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसका खास एक योगदान G20 तक तो है ही, पर उसके बाद पूरे विश्व में G20 को साथ लेकर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसमें भी भारत की बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से योगदान रहने वाला है। जी निश्चित तौर पर प्रोफेसर और विशेष महत्व का हो जाता है, और जैसा कि आप दोनों खास मेहमानों ने कहा कि काशी का इस लिहाज से भी विशेष महत्व है। और जब प्रधानमंत्री ने जब ये कहते हैं कि वो धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो सारे संदेश वहाँ से और सशक्त होकर निकलते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जब डिजिटलीकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री और कहते हैं कि उस डिजिटल डिवाइड को भी, उस गैप को भरने की जरूरत है, किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, भारत में कई उदाहरण इसके आप देखें उसके सामने आपके रखे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में जैसे डिजिटल इकोनॉमी को एनकरेज करने के लिए हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे, तो वहां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से, भारत के बनाए हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटाइजेशन अपने आप में पूरे विश्व में एक तरह से पूरा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और करप्शन से बचने का चांस मिलता है। तो इसीलिए हमेशा भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव, फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसी में उन्होंने कहा कि जो दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आज जरूरत है, उन्होंने उस पर भी एक तरह से जोर दिया। तो डिजिटाइजेशन का जो पूरा एक नया परिप्रेक्ष्य हमारे सामने है, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए, दूर दराज के और एक तरह से जो पिछड़े हुए देश हैं, लोग हैं, इलाके हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की एक कोशिश, और उनको लगातार रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मुहैया कराने की, और जो दूसरे फाइनेंशियल या दूसरी चीजें मुहैया कराने की, उसके लिए डिजिटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी का बहुत ज्यादा एक तरह से ध्यान केंद्रित है आज भारत के नेतृत्व का। और इसीलिए जब आप कम से कम जो विकसित देश हैं उनको आप साथ लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बात है वो अपने आप में उनको एक तरह से लीप फ्रॉग, एक छलांग लगाने की हैसियत उनको देने की बात है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये भारत केवल कहता नहीं है, पर उसको बहुत सी उदाहरण भी ऐसी हैं जो हम भारत ने ये करके दिखाया है, और शायद दूसरे देशों को एक तरह से ये मॉडल की तरह सामने आता है। निश्चित तौर पर भारत मॉडल की तरह सामने